हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे ये हार्मोन्स हमने कहाँ स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में। एक्सोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, जिनके जरिए हम ह्यूमन बॉडी में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम और आपके हार्मोन्स का सीक्रेशन देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है? ऐसे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को ही टारगेट बनाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिक हार्मोन्स आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं, किसी स्पेशल ऑर्गन से नहीं होते हैं, कोई डक्ट से नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। इनका टारगेट भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे, सीक्रेट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स हुज टारगेट इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एग्जांपल क्या है? ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जितने भी आपके हार्मोन्स है, वो सारे के सारे आपके क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन्स आते हैं। सेकेंड वन आपका क्या है कि ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका टारगेट क्या होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को क्या करता है? सीक्रेट करता है। आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड करता है, जो कि मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है, जो आपकी शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेक्स कॉर्टिकॉइड करता है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट देने के काफी कुछ हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये टारगेट किसे हो रहा है? आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स को। वहीं आपका ये सारा, आप इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना, TSH आपका और FSH और LH, ये सारे के सारे टारगेट थायराइड ग्लैंड से होता है। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किससे टारगेट हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से। और आपका क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये क्या है आपका? गोनेड्स। गोनेड्स भी पता है 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में सेपरेट रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में सेपरेट रहते हैं। तो गोनेड्स भी आपके मेल में, गोनेड्स को सिंपली टेस्टिड के नाम से जानते हैं, और आपका फीमेल के जो गोनेड्स है उन्हें ओवरी के। अब ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। मेल जो गोनेड्स है आपका टेस्टिड है, वो टेस्टोस्टेरोन को करता है, और आपका ओवरी जो है वो क्या करती है? एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन, दो आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। और भी कुछ टेम्परेरी हार्मोन्स होते हैं, वो सब अगर आपको देखना है तो हमारा क्या देखेंगे? आप डिटेल लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको सारा जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, आप पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आपका फीमेल, तो उसमें आपको सारे हार्मोन्स और सारा oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस, वो सारा वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम कि हार्मोन्स किसमें? आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स में आते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं और कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 2 पार्ट हमने देखे थे, एंटीरियर और आपके पोस्टीरियर। अब एंटीरियर में जो है रिलीजिंग क्या होते हैं? आपके इनहिबिटर एंड रिलीजिंग आपका क्या है? हाँ, रिलैक्सिन। आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं और इनहिबिटर होते हैं। जबकि आपके पोस्ट पिट्यूटरी में क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन और एडी। अब ये कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में आपके हार्मोन्स बनते नहीं है। बनते कहाँ हैं? ये बनते तो आपके जो अपर पार्ट होता है, जहां पर आपका डिफरेंट सेल्स होती है, जो आपके नर्व सेल्स भी जुड़ी हुई होती है इसी से, और आपका वेन्स भी जुड़ी होती है। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपके ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन मिलता है, बट यहाँ बनता नहीं, केवल स्टोर होता है। ये याद रखना है। यहाँ पर इसका जिक्र करने का ये है कि आपका ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच क्या है? स्टोर होता है केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बट बनता ये कहाँ है? बनता ये हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में, हाइपोथैलेमस से पार्ट में बनता है। फिर आपके ये देखते हैं कि कितनी रिलीजिंग हार्मोन्स है और कितने इनहिबिटर है। तो फर्स्ट बनाता है GHRH। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? GHRH और GHIH। IH का मतलब इनहिबिटर हार्मोन्स और RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स।
तो ये क्या है, जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन्स। ये क्या है, सोमेटोस्टेटिन। इस सोमेटोस्टेटिन टारगेट क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ऑफ आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। वहीं आपका पीआर यानी कि प्रोलैक्सिन, प्रोलैक्सिन आपका रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्सिन आपका इनहिबिटर। ये डोपामाइन क्या आता है, इसमें डोपामाइन आता है, टारगेट क्या करते हैं, प्रोलैक्सिन। प्रोलैक्सिन को हम क्या बोलते हैं, मैटरनिटी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये आप अदर नेम भी याद रखेंगे, जैसे कि आपका बर्थ हार्मोन किसे बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं। इसी तरह आपको याद रखना है कि मैटरनिटी हार्मोन्स किसे बोलते हैं, प्रोलैक्सिन को बोलते हैं। फिर थर्ड है आपका एमएसएच यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और आपका इनहिबिटर हार्मोन, इनका टारगेट क्या होता है, आपका मेलेनोस्टिमुलेटिंग साइट्स होती है। फिर आपका आता है टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें इनहिबिटर हार्मोन्स नहीं होता है, ओनली रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कि आपके क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को टारगेट करता है, किसके, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। वही आपका आता है सीआरएच यानी कि कॉर्टिकॉर्पिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कॉर्टिकॉर्पिन रिलीजिंग हार्मोन्स किसे करेगा, आपका एसीटीएच को करेगा। वही आपका आता है जीएनएच यानी कि ये क्या है, आपके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये क्या करेगा, आपका एफएसएच और एलएच को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह हमारे क्या है, आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या है कि आपके हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले सारे हार्मोन्स और कैसे कंट्रोल, टारगेट होता है इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर आपकी पिट्यूटरी। तो यहाँ पर ये सारे लिस्ट आपको ये ऐसे ही याद रखने हैं। इनके साथ ही जो हमने बताया कि आपका बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं और मैटरनिटी हार्मोन किसे कहते हैं और आपका प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, ये सारा भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है तो कहीं से भी आपके बन सकते हैं। तो ये आपका था छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए आपके किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक से उठाए जा सकते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता ही है। इससे तो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं। तो इसे आप इग्नोर मत करिए, इस टॉपिक को पढ़िए और सिस्टमेटिक पढ़िए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक पढ़िए। एड्रिनल से कौन सा हो रहा है, आपका कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसकी हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या कंडीशन होगा, हाइपो होगा तो क्या कंडीशन होगा। क्योंकि इसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड है, इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड का भी इम्बैलेंस हो जाए यानी कि वो हाइपर सिक्रेशन हो जाए या हाइपो हो जाए, तब क्या होता है कि फीमेल में मेल के कैरेक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी आपके सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखनी है, क्योंकि आपको सारे ग्लैंड्स A1 to Z क्वेश्चंस बनते ही हैं, कहीं से भी आएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो रहा। तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ ही चैनल में बने रहें हमारे साथ और इसी तरह अपनी कंसेप्ट को करते रहें क्लियर। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, फिर आपका एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और उम्मीद है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी टॉपिक लेके आते हैं उम्मीद यही रहती है कि आपका सारा कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो हमारी डिटेल लेक्चर देखिए, डिटेल लेक्चर देखेंगे तो आपके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रह जाएगा, क्योंकि डाउट रहेगा तभी आपसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं। डाउट नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चंस हर जगह हर समय बनते रहेंगे। क्वेश्चन का राइट होना भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा किस तरीके से है, क्योंकि आप पढ़ोगे, आप रिवीजन ज़्यादा करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, अच्छे से होगा। जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको मेमोराइज रहेंगी तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर।